सावन महीने में इन 3 समय पर तुलसी को भूलकर भी मत छूना। मित्रों, कहते हैं तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। इसीलिए सावन के इस पवित्र महीने में तुलसी जी से जुड़ा हर नियम अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों और गरुड़ पुराण में ऐसे 3 विशेष समय बताए गए हैं जब यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी तुलसी के पत्ते को छू लेता है या तोड़ देता है तो उसका सौभाग्य, उसकी सुख समृद्धि और घर की बरकत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर में धन टिकना बंद हो जाता है और देखते ही देखते हंसता खेलता परिवार कंगाली की राह पर आ जाता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि आज 99% लोगों को इन 3 समयों की जानकारी ही नहीं है। आखिर वे 3 समय कौन से हैं, उनके पीछे क्या रहस्य छिपा है और यदि भूल से ये गलती हो जाए तो इसका तुरंत क्या उपाय करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज की इस पौराणिक कथा और नियमों में मिलेगा। इसीलिए गरुड़ पुराण की चेतावनी को याद रखते हुए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वे 3 विशेष समय बताने वाली हूँ जिन्हें जानना हर सनातनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप सच्चे सनातन प्रेमी हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा नदी के किनारे बसे माधवपुर गांव में सेठ माधवदास नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, कई गाँव में दुकानें थीं। सेठ का नियम था, वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, आंगन में लगी तुलसी माता को जल चढ़ाता, पूजा करता और फिर व्यापार के लिए निकलता। जब तक उसके जीवन में यह नियम और नम्रता थी तो उसका व्यापार दिन दोना रात चौगनी तरक्की करता रहा। लेकिन धीरे धीरे धन के साथ सेठ के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि यह सब तो उसकी अपनी बुद्धि और मेहनत का परिणाम है। सावन का पवित्र महीना शुरू हुआ, पूरा गांव भक्ति में डूबा था। लेकिन सेठ अब बिना तुलसी माता को प्रणाम किए ही सीधा दुकान भागने लगा। पत्नी ने समझाया, नाथ, सावन का महीना है, कम से कम इस समय तो इन नियम का पालन कीजिए। सेठ ने घमंड में उत्तर दिया, धन कमाने से बड़ा कोई काम नहीं होता। एक दिन पूजा नहीं की तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और बस यही वो भूल थी जिसने उसके विनाश का रास्ता खोल दिया। सावन मास बीतते बीतते सेठ के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उसका सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा अचानक रद्द हो गया। फिर वर्षों पुराना भरोसेमंद मुनीम लाखों रुपए लेकर भाग गया और सावन के तीसरे सोमवार को उसके सबसे बड़े गोदाम में भीषण आग लग गई। सालों की कमाई राख का ढेर बन गई। जो सेठ कल तक राजा था आज दाने दाने को तरसने लगा। उसी शाम गांव में एक पहुंचे हुए संत आए। सेठ रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, अचानक मेरे साथ ये क्या हो गया। संत ने शांत स्वर में कहा, माधवदास, तेरा धन बाद में गया, सबसे पहले तेरे जीवन से श्रद्धा और नियम गए। तूने अहंकार में आकर सावन मास में वर्जित समय पर तुलसी का स्पर्श किया, उनके नियमों की अवहेलना की। जब इंसान धर्म की मर्यादा तोड़ता है तो लक्ष्मी जी के स्वयं उसका घर छोड़ देती हैं। सेठ को अपनी भयंकर भूल समझ आ गई। उसने तुरंत तुलसी माता से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वह सदैव मर्यादा का पालन करेगा। दर्शक मित्रों, आइए अब जानते हैं कि सावन मास में तुलसी माता से जुड़े वे 3 विशेष समय जिन्हें जानना हर श्रद्धालु के लिए आवश्यक है। पहला समय सूर्यास्त के बाद। सूर्य ढलने के बाद संध्या काल में तुलसी माता विश्राम करती हैं। इस समय तुलसी जी को स्पर्श करना या उनके पत्ते तोड़ना वर्जित है। शाम को केवल तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाकर दूर से प्रणाम करना चाहिए। दूसरा समय बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में। सावन में बिना स्नान किए या मन में क्रोध और अहंकार लेकर तुलसी जी को कभी स्पर्श ना करें। यदि किसी कारणवश स्नान संभव ना हो तो केवल दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। तीसरा समय है द्वादशी तिथि। एकादशी व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। यदि पूजा के लिए तुलसी दल चाहिए तो उसे एक दिन पहले ही श्रद्धापूर्वक मांगकर तोड़ लेना चाहिए। तुलसी माता के इन नियमों का पालन करने वाले घर में कभी भी कंगाली नहीं आती और सावन में भगवान विष्णु व शिव जी की कृपा बनी रहती है। अगर आपको यह धार्मिक कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें।
धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।